नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो डिटेल में समझाई गई है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास पे पहुंचने से पहले कुछ प्रांतीय राजवंश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सिख। आप सभी जानते हैं सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा के रूप में परिवर्तित कर दिया। कब किया था? 1699 ईस्वी में। कौन किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। और दोस्तों, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह ही थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। आगे मराठा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। और शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर के किले में हुआ था। शिवाजी के पिताजी का नाम था दोस्तों शाहजी भोसले तथा उनकी माता का नाम था जीजाबाई। क्या नाम था? जीजाबाई। आगे चलते हैं। आगे है शिवाजी के गुरु का नाम। तो दोस्तों, शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास थे। कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कौन थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए एक केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। पेशवा मराठा प्रशासन का प्रधानमंत्री होता था। पेशवा मराठा प्रशासन का प्रधानमंत्री होता था। कौन? ये जो पेशवा होता था ये मराठा प्रशासन का प्रधानमंत्री होता था। 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व ताराबाई ने किया। अफजल खान बीजापुर का सेना नायक था, जिसको शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा गया था। किसे? अफजल खान को। पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य फारूक सियर ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। नादिर शाह का आक्रमण मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। अवध प्रांत का प्रथम नवाब सादत खां था। अब हम पहुंचे हैं अपने आधुनिक भारतीय इतिहास पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। कौन था? निजामुल मुल्क था। और बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। हैदराबाद में निजामुल मुल्क था और बंगाल में मुर्शीद कुली खां था। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में 1756 ईस्वी में घटी थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों को मध्य हुआ। बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 में हुआ था, और ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल के मीर कासिम का साथ दिया था। किसमें? बक्सर के युद्ध में। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 56 ईस्वी तक शासक था। 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध के राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी के समय पंजाब में सिखों का शासक दलीप सिंह था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ था। ब्रिटिश ने पंजाब को सन 1849 ईस्वी में अपने राज्य में मिला लिया। हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक 1761 में बना। कब बना? 1761 में। फ्रांसीसी की सहायता से हैदर अली ने डिंडुगुल में शस्त्रागार स्थापित किया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हैदर अली तथा अंग्रेजों द्वारा पूर्ण परास्त किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। कब शुरुआत होती है? 1780 से 84 ईस्वी के बीच इसकी शुरुआत होती है, जिसमें अंग्रेजों द्वारा माही को जीतने के प्रयत्न के साथ हुई। हैदर अली अंग्रेजों से पोर्टो नोवा नामक स्थान पर परास्त हुआ। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच। दोस्तों, अभी जो एनटीपीसी का पेपर चल रहा था उसमें किसी शिफ्ट में यह पूछा गया था, तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो 1790 से 1792 के बीच। इसका समापन जो होता है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया तथा इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली।
वास्को डी गामा पुर्तगाली जो था ये भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट स्थित बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली था यूरोपियों का, ये वहां द्वारा की गई, वास्को डी गामा द्वारा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला दुर्ग स्थापित किया और पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी फैक्ट्री हुगली में स्थापित की। कलकत्ता का वास्तुकार या संस्थापक जाप चारनाक था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह अकबर था। कौन? अकबर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से सूरत में स्थापित की गई। फ्रांसीसी कंपनी ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कालवर्ट था। अंग्रेज शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। भारत में यूरोपीय व्यापारियां या कंपनियां। पुर्तगाली इसकी स्थापना होती है 1498 ईस्वी में। भारत में प्रथम अस्थायी फैक्ट्री कोचीन में खोली गई। अंग्रेज 1600 ईस्वी में सूरत में, डच 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, डेनिश 1616 ईस्वी में ट्रावनकोर में, फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में जो कि बंगाल में हुआ था, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। बक्सर के युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित हुई। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य हुआ। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया। क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। टीपू सुल्तान हैदर अली का कौन था? बेटा था। टीपू सुल्तान ने विदेशियों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के तहत, जो कि 1784 ईस्वी में हुआ था, उसी संधि के तहत समाप्त हुआ। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। गवर्नर जनरल और वायसराय। प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तथा 1765 से 67 ने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार एवं मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया। वारेन हेस्टिंग के समय विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग के काल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। बंगाल के गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियां। वारेन हेस्टिंग 1772, जो कि बंगाल में द्वैत शासन का अंत किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली 1798 सहायक संधि। विलियम बैंटिंग 1829 सती प्रथा पर रोक। लॉर्ड रिपन 1882 स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड डफरिन 1885 कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन। वारेन हेस्टिंग ने एक वर्षीय राजस्व बंदोबस्त लागू किया। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793।
भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। कौन था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जन्मदाता था। कॉर्नवालिस के समय में जिले के समस्त अधिकारी जिला अधिकारी को दे दिए गए। जिले के समस्त अधिकार जिला अधिकारी को दे दिए गए। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। कॉर्नवालिस की कब्र हमारे गाजीपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। हस्तक्षेप की नीति का प्रतिपादन सर जॉन शोर ने 1793 से 98 ने किया। सहायक संधि का प्रयोगकर्ता लॉर्ड वेलेस्ली था, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक शासक था, गवर्नर था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद था। नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया। मराठा संघ का अंत लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से 1827 में बराबरी के स्तर पर मिला। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन ने किया था। कौन? कैप्टन स्लीमैन ने किया था। अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1835 में बनाया गया। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड 1838 से 42 के समय हुआ, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हुई। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 के समय अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय किया गया। लॉर्ड एलनबरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय 1856 में कुप्रशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। हड़प नीति का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के मध्य बिछाई गई। विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग के समय में क्रियान्वित हुआ। प्रथम विद्युत तार इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ डलहौजी के समय में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रारंभ हुई। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के समय की गई। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। 1857 के विद्रोह के पश्चात लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। लॉर्ड लिटन साहित्य जगत में ओवन मैरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। लॉर्ड लिटन के समय 1 जनवरी 1877 ईस्वी को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्रों का प्रबंधित कर दिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर था। प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में लॉर्ड रिपन के काल में समाप्त कर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के समय में बर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में हुई। लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। लैंसडाउन के समय में 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। लॉर्ड कर्जन के समय में
लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में मानक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया गया। कर्जन के कार्यकाल में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना की गई। कर्जन को सहकारिता का जन्मदाता माना जाता है। कर्जन के कार्यकाल में 1904 ईस्वी में यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत में अभियान दल भेजा गया। कर्जन के ही कार्यकाल में 1905 ईस्वी में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल को आयोगों एवं समितियों का कार्यकाल कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 के कार्यकाल में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में समाचार पत्र अधिनियम 1908 में पारित किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के समय तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1912 में ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच। इसके समय 1919 में रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। इसके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में घटित हुआ। 1922 को चौरी कांड गोरखपुर में घटित हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 से 31। इसके समय में साइमन कमीशन भारत आया था। इरविन के कार्यकाल में 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इरविन के कार्यकाल में सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 के समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड लिथिगो के समय में ही पहली बार चुनाव कराए गए। लॉर्ड लिथिगो के समय में क्रिप्स मिशन भारत आया। लॉर्ड वेवेल, इसके कार्यकाल में 1945 में शिमला समझौता संपन्न हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता सर जॉन रॉलेंस था। सर जॉन रॉलेंस के कार्यकाल में 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की गई। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में लागू किया। सूर्यास्त कानून लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भारत में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाऊ नौरोजी ने प्रतिपादित किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का दादा साहब नौरोजी ने लिखी थी। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1818 ईस्वी में कलकत्ता में खोला गया। भारत में जूट का पहला कारखाना श्रीरामपुर जो कि बंगाल में उसके निकट रिसरा में 1855 में खोला गया। जे.एन. टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की। 1857 की क्रांति। की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मंगल पांडे की घटना बैरकपुर में हुई थी। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई। 1857 को विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का था। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति। बिहार का भारतीय सेनापति कुंवर सिंह थे। लखनऊ को बेगम हजरत महल थी। कानपुर को नाना साहब तात्या टोपे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय था। इलाहाबाद के लियाकत अली थे। फतेहपुर के अजीमुल्ला थे। बरेली के खान बहादुर खान थे।
फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति का बिहार में नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन 1857 के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। अन्य जन आंदोलन आनंद मठ की कथा एवं सन्यासी आनंद मठ की कथा वस्तु सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। विद्रोह का नाम नेता स्थान कूका आंदोलन गुरु राम सिंह जो कि पंजाब में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह टीपू सुल्तान ने बंगाल में किया था। फराजी शरियतुल्लाह ने बंगाल में किया था। बेलूथम्पी विद्रोह बेलूथम्पी ने केरल में किया था। कोल विद्रोह बुद्धू भगत ने छोटा नागपुर में किया। संथाल विद्रोह ये सिद्धू कान्हू ने बिहार में किया था। मुंडा विद्रोह बिरसा ने झारखंड में किया। मोपला विद्रोह 1921 में अली मुसलियार ने मालाबार के तट पर किया। पावन कृषक विद्रोह अली मुसलियार ने बंगाल में किया। भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास या प्रेस। भारत में प्रथम मदरसा वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कलकत्ता में स्थापित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया। ब्रिटिशकालीन समाचार पत्र स्थापित प्रकाशित वर्ष समाचार पत्र और संस्थापक बंगाल गजट 1780 में कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। संस्थापक थे जे.ए. हिक्की। सोम प्रकाश 1859 में कलकत्ता से प्रकाशित किया गया ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। इंडियन मिरर 1861 में कलकत्ता से केशव चंद्र सेन ने प्रकाशित किया। हिंदू 1878 में वी राघवाचारी ने, केसरी को 1881 में तिलक ने, इंडिया को 1890 में दादा भाई नौरोजी ने, इंडियन ओपिनियन 1903 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने, युगांतर 1906 में भूपेंद्र दत्त ने, वंदे मातरम 1909 में पेरिस से श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1913 लाला हरदयाल में गदर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। न्यू इंडिया 1914 में बंबई से एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रकाशित किया। इंडिपेंडेंट 1919 में इलाहाबाद से मोतीलाल नेहरू ने किया। नवजीवन 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी ने किया। यंग इंडिया 1919 में महात्मा गांधी ने किया। हिंदुस्तान टाइम्स 1922 में बंबई में के.एम. पडिक्कर द्वारा किया गया। हरिजन 1923 से पुणे में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कार्वे के सतत प्रयत्नों से हुई। हिंदू काशी विश्वविद्यालय का शिलान्यास मदन मोहन मालवीय के प्रयासों द्वारा 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1980 में जेम्स आंगस्टन हिक्की ने आरंभ किया। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप से जुड़े थे। हिंदू पैट्रियट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। दैनिक समाचार पत्र आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत बी.आर. अम्बेडकर ने आरंभ किया था।
सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया जाने वाला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल जो कि लंदन में हुई थी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का गुरुदूत तथा देश पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने में राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मद्रास तथा बम्बई में वेद समाज एवं प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई। पश्चिमी भारत में संस्कृत पुनर्जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे का नाम जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई द्वारा की गई थी। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनाने वाले सबसे पहले भारतीय एसी वाडिया थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विलियम डेरोजियो थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स थे। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख की उपाधि दी थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद थे। पुनः वेदों की ओर चलो यानी कि बैक टू द वेदाज का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। बंबई में डीके कार्वे के प्रयासों से भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। भारत में दास प्रथा को 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में की गई। केरल वैकोम सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य निम्न जातियों के लिए मंदिरों द्वारा उन्मुक्त करवाना था। महत्वपूर्ण संगठन आत्मीय सभा के संस्थापक 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डेरोजियो ने 1826 में की। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग 1867 में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। थियोसोफिकल की स्थापना एचपी ब्लावत्स्की ने 1875 में की। सोसाइटी कर्नल अलकाट की स्थापना 1875 में की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में इसकी स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में की गई। होम रूल लीग इसकी स्थापना एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा 1916 में की गई। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1866 में की गई। भारत संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में की गई। अभिनव भारत की स्थापना वी डी सावरकर ने 1904 में की। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने 1906 में की। खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने की थी। कब? 1919 में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कलकत्ता के वेल्लूर में तथा अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर खोला गया।
दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब थे। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में की गई थी। 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय आरडीआर जो कि मद्रास में था। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह निषेध से था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत विवाह के लिए लड़कियों की उम्र 14 से एवं लड़कों की उम्र 18 वर्ष आवश्यक थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को है। अब कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय शासन चलाने हेतु पारित किया गया था। पारित किया गया कौन अधिनियम? पहला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आगे है पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में अस्तित्व में आया। दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से भारत के प्रशासन हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल एवं सेनापति दोनों को शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। सरकार के 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाने जाना लगा। विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा हुई। सरकार के भारतीय परिषद अधिनियम 1919 द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कायम की गई। ब्रिटिश सरकार के भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता 1 अप्रैल 1937 से लागू की गई। पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। कौन सा अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1935। युद्ध परामर्श यात्री परिषद के गठन की बात अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में की गई थी। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 द्वारा पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान बनने तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार कार्य किया जाता था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में जानेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।